वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में अगर आप टीबी के पेशेंट हैं तो क्या आपको स्मोकिंग करना चाहिए, सिगरेट नोशी करना चाहिए, ये क्या आप कर सकते हैं, और इसके अलावा क्या टीबी की ट्रीटमेंट के बाद स्मोकिंग कर सकते हैं, सिगरेट नोशी कर सकते हैं या नहीं। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो के अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि क्या ऐसे अफराद जिनको टीबी है वो स्मोकिंग कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब नहीं है। और इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है, ये ट्यूबरक्लोसिस के खतरे को जब वो मजीद बढ़ा देता है, इसके पैदा होने का जो एक रिस्क होता है उसको बढ़ा देती है। और इसके अलावा टीबी को दोबारा पैदा करने की वजह ये स्मोकिंग बनती है। और इसके अलावा अगर आप ड्यूरिंग ट्रीटमेंट यानी टीबी की ट्रीटमेंट के दौरान जो है वो अगर स्मोकिंग सिगरेट नोशी करते हैं तो ये मजीद आपके लिए खतरे को बढ़ा देती है कि आपकी जो ट्रीटमेंट आप ले रहे होते हैं उस ट्रीटमेंट को मुकम्मल नहीं होने देती है। यानी ट्रीटमेंट का जो एक अमल होता है उसमें खलल पैदा करती है, यानी जो एक तासीर होती है मेडिसिन के असर को जो है वो खत्म कर देती है, जो कि जाहिर बात है ट्रीटमेंट को मुकम्मल नहीं होने देगा। यानी दोनों सवाल कि अगर टीबी हो तो क्या स्मोकिंग कर सकते हैं या टीबी की ट्रीटमेंट के बाद स्मोकिंग कर सकते हैं या नहीं, तो दोनों सूरत में जवाब नहीं में है। वजह आपको पता चल गई होगी, जब आपको ये डिजीज होती है उस वक्त स्मोकिंग करने की सूरत में ये इस बीमारी को मजीद बढ़ा देती है, लेकिन ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर स्मोकिंग करना चाहते हैं, ये स्मोकिंग की आदत है, तो ये आपकी ट्रीटमेंट लेने के बाद जो डिजीज खत्म हो चुकी होगी उसको दोबारा से ये पैदा कर देगी। और अगर ट्रीटमेंट के दौरान ले रहे हैं तो जाहिर बात है वहाँ पे आपकी ट्रीटमेंट को ये स्मोकिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होने देगी। तो तीनों सूरतों में आपके लिए रिस्क है, तो आपको इस हैबिट को चेंज करने की जरूरत होती है। तो जो स्मोकिंग के आदी हैं तो जाहिर बात है वो ऐसे अफराद जो होते हैं उनके लिए काफी डिफिकल्ट टास्क होता है, ये बहुत मुश्किल होता है कि वो स्मोकिंग छोड़ पाए, चाहे बीमारी सामने मौजूद हो। तो ऐसी सूरत में भी जाहिर बात है एक हैबिट जो बन चुकी होती है इसको पूरा करना जो है वो एक एडिक्शन होता है जिसको इंसान हर सूरत में पूरा करता है, चाहे उससे मजीद रिस्क खतरात बढ़ भी रहे हो तो इंसान जब इस चीज की परवाह नहीं करते हैं। और आम लोग एक अल्फाज इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं कि मर तो इंसान ने वैसे ही जाना है, तो इसे खाते पीते मरे या जो भी हैबिट हैं उनको पूरा करते हुए जाएं। तो आई थिंक ये चीज आपके ठीक है वक्ती तौर पर तो आपके लिए तस्कीन की वजह हो सकती है, लेकिन आपको जो डिजीज हो चुकी है उसके रिस्क जो है वो मजीद बढ़ाती है और आपके लिए तकलीफ दे अमल जो कि इस बीमारी की सूरत में कॉम्प्लिकेशन की सूरत में पैदा होता है वो आपके लिए जारी बात है ज्यादा आपके लिए मुश्किलात को पैदा करता है। तो अपने लिए नहीं, तो अगर आपकी फैमिली है अपनी फैमिली के लिए, अगर आपके बच्चे हैं तो जाहिर बात अपने बच्चों के लिए अपनी इस हैबिट को चेंज करने की कोशिश कीजिए। अपने लिए नहीं तो किसी और के लिए जीना लाजमी सीखें। सॉरी ये फैक्ट है मैंने टॉपिक से हटकर ऐड किया, इसके लिए सॉरी, लेकिन आई थिंक मुझे रिलेटेबल लगे और मोरली जो है वो ये चीजें हम आसपास देखते हैं, तो आई थिंक उसके हवाले से बात की है। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। हो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।